राधा 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 श्री राधा 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 सब अपने मन में भाव रखें कि हम जो है योग पीठ पर श्यामा श्याम जी के सामने जो उपस्थित हैं, तो आपका कीर्तन जो है, आपका जो नाम जप है, आपका जो श्रवण है, वो अनंत गुना उसका फल हो जाएगा। और ये माने कि स्वयं ठाकुर जी जो है वही बोल रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। राधा 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 देखो आज का जो प्रसंग बोल रहा हूं मैं, ये पोदार जी का राधा बाबा जी ने एक भक्त को जो है लिख करके तारादत्त भैया जी को बताया कि आज श्री कृष्ण उतर करके आए पोदार जी के सामने और इस प्रकार से उनकी रूप माधुरी का दर्शन हो। तो भगवान का भजन करते समय जो है कौन कौन सा रस स्वादन कैसे किया जाता है, भागवत
अगर आप लोगों के जीवन में है, भागवत का नाम है श्री कृष्ण का रूप। श्री कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही श्री कृष्ण। तो उसमें जो है जो अंतरंग जगत है, अंतरंग जगत का जो है भक्त लोग कैसे रस स्वादन करते हैं, उस रस स्वादन करने का भगवान की रूप माधुरी का ध्यान जो है, लीला का चिंतन अलग चीज है, लेकिन भाव जो है बनाना अलग चीज है और ध्यान करना अलग चीज है। तो आज हम लोग जो है इसमें प्रविष्ट कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज भाई जी ने मुरली मनोहर के द्विभुज रूप का वर्णन किया और उन्होंने कहा साथ साथ में आप लोग ध्यान करते रहें। अगर मुरलीधर जी का चित्र हो आपके पास में तो ये सामने यहाँ पे मंगवा के रखें। हाँ, इधर है तो इधर से आप धीरे धीरे जो है मेरी तरफ ध्यान दो या ना दो, लेकिन मुरलीधर जी की तरफ जो है आप ध्यान पूरा रखते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है भगवान का नाम के साथ साथ में जो है ध्यान हमें करना। नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला 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 यशोमती नंदन नंदलाला गोपाला गोपाला यशोमती नंदन गोपाला 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 यशोमती नंदन गोपाला नंदलाला 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 यशोमती नंदन नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला गोपाला गोपाला यशोमती नंदन गोपाला 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 नंदन गोपाला। कृष्ण का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भाई जी ने बताया कि मुरली मनोहर आज दो भुजा का ध्यान किस प्रकार से उन्होंने कराया है, द्विभुजाधारी मुरलीधर जी का ध्यान कैसे कराया। तो इनके बाएं हाथ में जो है लुकुट है, ये जो अभी जिसका वर्णन लुकुट है, और दाहिने हाथ में जो है मुरली है। ऐसे ही चिंतन करते रहिए। भगवान के हाथ में जो मुरली है उसमें 7 छिद्र हैं। भगवान के दाहिने हाथ में, भगवान के हाथ में जो मुरली है उसमें 7 छिद्र हैं। मुरली का प्रथम छिद्र तो भगवान के अधरों पर टिका हुआ है, भगवान के अधरों पर टिका हुआ है, और ऊपर का जो ओठ है वो मुरली का चुंबन ले रहा है, चुंबन ले रहा है, और भगवान उसमें जो है अपनी प्राणों की शक्ति जो है फूंक मार रहे हैं, प्राणों की शक्ति उसके अंदर फूंक रहे हैं। वो निर्जीव है। जब भगवान उसमें प्राण फूंकते हैं तो उस समय जो है वो एकदम बोलने लग जाती है। तो भगवान के प्राणों के रस से मुरली जो भीतर से तो पूरी खाली है और पोलयुक्त भर जाती है। इस वंशी ने अपने प्राण तो है नहीं, ये भगवान के प्राणों से ही प्राणान्वित होती है। भगवान जब फूंक मारते हैं तब इसके अंदर जो है प्राण आने प्रारंभ हो जाती हैं। यह भगवान के हाथ की पूरी यंत्र है, ये भगवान के हाथ की पूरी यंत्र है। इसमें अपना स्वर भर करके इसके द्वारा अपनी लीला का
संपादित करते हैं भगवान। भगवान जब प्राण फूकते हैं तो तब ये हवा जाती है और उस समय जो है ये स्वर में बोलने लग जाती है। जैसी ये वेणु है वैसे ही भगवान का लकुट भैया है, लकुटी जिसे कहते हैं। और ये लकुट अचेतन सा प्रतीत होता है, परंतु ये पूर्ण चेतन भक्त है ये भगवान का। भक्तों ने इस लकुट के लिए अनोखी भावनाएं की हैं। किसी की भावनाएं? ये तो श्री कृष्ण का प्रिय सखा है, सुबल, श्री, दाम आदि सखा जो भगवान की मधुर लीला के सहयोगी हैं, सखियों के मद निकुंज लीला में सम्मिलित रहते हैं, उनसे भी उस लकुट का पद जो है उन सब से भी अधिक है। यह भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल में उनके साथ में रहता है, जबकि रास मंडल में किसी भी पुरुष सखा का प्रवेश नहीं है। तो श्री कृष्ण जहाँ भी अधरों पर वंशी स्थापित किए हुए ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं, लकुट जो है एकदम तुरंत उन्हें जो है सहारा प्रदान करता है, उनके साथ ही रहता है। लकुट का सौंदर्य जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य से कम नहीं है। जैसे श्री कृष्ण मस्तक पर जो है रत्न जटित जो है मुकुट धारण करते हैं, ठीक वैसे ही लकुट भी अपने जो इसका सिर का देश है, शिरोदेश में, उसमें रत्न जटित स्वर्ण का मुठिया धारण करके रहता है। लकुट जो है श्री कृष्ण के मस्तक पर जैसे जो है मोर का पंख जो है सुशोभित रहता है, उसी प्रकार से इसकी मुठिया पर जो है, इसकी मुठिया पर सीधा बैठ गया, इसकी मुठिया पर जो है मोर पंख विराजमान होता है। अर्थात लकुट का ध्यान करते हुए जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर मोर पंख विराजमान होता है। भगवान के मस्तक पर जैसे मयूर पुच्छ सुशोभित देता है, उसी प्रकार से मुठिया पर मयूर पुच्छ जो है लहराता है। जैसे श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है, राधे राधे, श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है, उसी प्रकार से लकुट का वर्ण भी श्री कृष्ण की तरह जो है श्याम वर्ण का है, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कलर कह सकते हैं हम इंग्लिश में इसको, या हम इसको कह सकते हैं कि जैसे काली घटा छाई हो और उस समय जो नीलापन सा होता है, उस प्रकार का रंग जो है। श्री कृष्ण जब ललित त्रिभंगी वेश में नटवर रूप होकर के खड़े होते हैं, श्री कृष्ण जब ललित त्रिभंगी वेश में नटवर रूप से खड़े होते हैं तो लकुट उन्हीं की तरह टेढ़ी आकृति बनाता है। टेढ़ी आकृति बनी हुई है ना लकुट में, देखो टेढ़ी आकृति बनाता है और भगवान के बगल में जो है विराजित हो जाता है, बिल्कुल तिरछा ऐसे ऐसे करके वो जो है विराजित हो जाता है। इस प्रकार से लकुट का जो है ध्यान करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के श्यामल अंगों में जैसे पीताम्बर शोभा पाता है, इसी तरह से लकुट के अंग में पीले रंग का स्वर्ण का पत्थर चढ़ा हुआ होता है। अंदर से तो नीला होता है, ऊपर स्वर्ण का पत्थर चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लकुट में जो पत्थर लगा है उसकी मुट्ठियों में जो रत्न जटित है वे सभी के सभी प्राकृत स्वर्ण नहीं है, वो सब के सब नित्य जगत के स्वर्ण हैं। न ही वो रत्न है, न लौकिक चमत्कार है, पत्थर है। इस धातु का वर्ण अवश्य ही तपाए हुए सोने के समान है। राधे राधे, तपाए हुए सोने के समान है, परंतु ये सर्वथा अप्राकृत चिन्मय धातु है। भगवान का चिन्मय का ध्यान जो है हम लोग कर रहे हैं इस समय। ये भगवान से सर्वथा भिन्न है, भगवान के अंगों के समान भगवान का अभिन्न पार्षद है। ये भगवान के अंगों के समान भगवान का अभिन्न पार्षद है और उनका अपना है जो हर समय साथ में रहता है। जैसे हाथ पैर भारी होते हैं परंतु वे शरीर के भाग में किसी प्रकार से भारी नहीं लगते। हाथ पैर भारी होते हैं, भारी नहीं लगते, मोटे हो जाएं तो भारी नहीं लगते। उसी प्रकार से लकुट भगवान को सर्वथा भारी नहीं लगता, क्योंकि भाई ये जो है इसी के ऊपर सारा
जो है वजन जो है इसी के ऊपर डालना पड़ता है। डाल के देखो, राधे राधे, डाल के देखो, उसी भाव में चले जाओ, हैं। वैसे कभी कभी भगवान की वंशी भी स्वर्ण धारण कर लेती है। इस वंशी में हीरो और मोतियों की गुच्छ की जो लटके हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ कई बार लटकी हो जाती है, मोती और ये सब लटक जाते हैं। शास्त्रों में भगवान की कई वंशों का वर्णन आता है। वंशी, वेणु, मुरली, ये सब की सब इसकी बहुत सारी जातियां हैं, परंतु हाथ में ज़्यादातर मूल रूप से वंशी रहती है, ये बदलती नहीं। वही एक वंशी यथा समय यथा वेश भिन्न भिन्न रूप धारण करके, श्रृंगार रूप धारण करके जो है भगवान की सेवा में प्रस्तुत हो जाती है। राधा बाबा का अनुभव है कि वही जो है क्या नाम है, वेणु के रूप में विराजमान हो जाती है और वही जो है मुरली के रूप में विराजमान हो जाती है। आनंद आ रहा है ना सबको? आनंद आ रहा है ना? हाँ। अब भगवान के सभी आभूषणों में जो चिन्मय स्वर्ण रहता है वह जीवांत होने के कारण उसमें एक विलक्षण जो है, विलक्षण तेज है। विद्युत के प्रकाश से तो आंखें जो है वो चुंधिया जाती हैं। विद्युत के प्रकाश से अगर आकाश में कभी हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं, परंतु भगवान के मुकुट से, लुकुट से, वंशी से, भगवान के बाजूबंद से, कटी, कर्दनी, नुपुर आदि आभूषणों से चिन्मय प्रकाश जो है वो निश्रित होता रहता है। चिन्मय प्रकाश जो है वो प्रकट होता रहता है और वो प्रकाश जिस प्रकार से आपका चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को बारंबार देखने पर जो आंखों को जो शीतलता मिलती है वो तो प्राकृत जगत का है। उसी प्रकार से भगवान के अंगों का ध्यान करने पर जो है उनके जितने भी हैं उन सब से जो है शीतलता जो है भक्त को मिलती है। वे परम सौम्य, शीतल, सुखद, स्निग्ध, साथ ही परम मंगलकारी है। वंशी में जो मुक्ता और रत्न की जड़ें हैं वो सब की सब जो है परम चिन्ह में हैं और वंशी के ऊपर जो है छोटी छोटी सी घंटिकाएं भी लगी हैं। छोटी छोटी घंटी नहीं होती, ये घुंघरू टाइप जिसे कहते, घंटिकाएं कहते हैं, घुंघरू टाइप की घंटियां लगी हुई हैं। ये मुक्ता के आकार, मुक्ता मणि जैसी होती है उसके आकार की लघु है, छोटी है। मुक्ता के अति लघु है, परंतु बजने में इतनी सुरीली हैं कि वंशी के रव को किन किन नाद से चमत्कारी बना देती हैं। वंशी के नाद से चमत्कारी बना देती हैं। भगवान के बाहु परम सुकोमल हैं। भगवान की जो भुजा है वो परम सुकोमल है, मोटी, श्यामल, कमल नाल के समान है। मोटी भी है और बढ़िया भी है, लेकिन श्यामल हैं। भगवान के अंग जो है श्यामल है, नील वर्ण के हैं। इस करके इनको जो है हथेली एवं हाथ खिले हुए नील कमल के सदृश हैं और जिनकी पंखुड़ियां भीतर से परम सुंदर गुलाबी रंग की हों। भगवान की बाहु परम सुकोमल, मोटी, श्यामल है। देखते रहो भगवान जी की तरफ और चिंतन करते रहो। कमल नाल के समान हैं, हथेली एवं हाथ खिले हुए नील कमल के सदृश हैं, जिनकी पंखुड़ियां भीतर से परम सुंदर गुलाबी रंग की हैं। भगवान की हथेलियों में और उनके चरण चिन्हों की तरह स्पष्ट स्पष्ट से आकृतियां बनी हुई हैं। भगवान के जो हाथ है मीनू, उस पे जो है भगवान के हाथों में चक्र, भगवान के हाथों में चक्र, भगवान के हाथों में शंख इत्यादि जो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए, हमारी जो हथेलियां होती हैं उसमें गहरापन होता है। भगवान का जो ध्यान करा जाता है उसमें उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। समझ गए ना बात भगत जी? ये तो अभी दिखाया था उसने। हाँ, स्वामी नारायण का वो आ रहा था, तो उन्होंने कहा ये भगवान है, किसी ने कहा संत ने कहा ये भगवान है, तो इनके हाथों में पैरों में दोनों में ये चिन्ह होंगे और उभरे हुए होंगे। उन्होंने तुरंत चेक करे
मतलब देखे दूर से। तो उभरे हुए चिन्ह जो हैं भगवान के हाथों में होते हैं। भगवान के बाहु सुकोमल मोटी श्यामल कमल नाल के समान है। हथेली एवं हाथ खिले हुए नील कमल के सदृश हैं, जिनकी पखड़ियां भीतर से परम सुंदर गुलाबी रंगों की हो। भगवान की हथेलियों में उनके चरण चिन्हों की तरह स्पष्ट आकृतियों के चिन्ह हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। भगवान के ऐसे सुकोमल हाथों में पीताभ मणियों के परम सुंदर कंकण जो है अलंकृत कर रहे हैं। कंकण जो राधे राधे, कंकण का मतलब समझ रहे हो ना, क्या बोलो है? कंगन जो है, सही, स्वर्ण के कंगन जो हैं अलंकृत कर रहे हैं। इन कंकणों के दोनों ओर जो हैं फूलों के गजरे भी भगवान के मणिबंध को सुसज्जित करते हैं। जो कौन सा पुष्प हम ठाकुर जी को लगाते हैं, चमेली का पुष्प जो लगाते हैं, उसके गजरे जो हैं वो हाथ पर जो हैं बंधे हुए हैं। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से जो है हमें ध्यान करना चाहिए। फूलों के गजरे भगवान के मणिबंधों को सुसज्जित कर रहे हैं। भगवान के कमल जैसे सुकोमल हाथों में अलंकृत इन कंगनों के ऊपर मणिबंधों को लपेटे पुष्पों के गजरे जैसी जिनकी शोभा है, देखने वाली की पलकें गिरना बंद हो जाती हैं। जो गजरे भगवान के मणिबंधों को भूषित कर रहे हैं, उन फूलों के गजरों में पीत रत्न के कंकणों में छवि के तरंगों के उठने से सौंदर्य की ऐसी स्पर्धा होती है। एक तरफ से स्वर्ण के कंगन है और उसमें जो है मणि माणिक्य लगे हुए हैं, और जो श्री कृष्ण का जो श्यामल हाथ है, उस हाथ में से जो तेज निकल रहा है राजेश, उस हाथ में से जो आभा निकल रही है, और जो अप्राकृत जगत का जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण में से जो आभा निकल रही है, और जो रत्न है उन सब में से जो आभा निकल रही है, वो सब की सब जो है कंकणों की छवि तरंगों के उठने से सौंदर्य की आपस में ऐसी स्पर्धा होगी है। एक अजीब किस्म का तेजोमय प्रकाश जो है वो सबसे घुल मिल करके सामने दिखाई पड़ रहा है। तेजोमय प्रकाश जो है भगवान का दिखाई दे रहा है। श्यामल के बीच में स्वर्ण का मिल गया और रत्नों का मिल गया, वहाँ से हाथों में जो है, और उसमें जो है जो श्वेत रंग की जो पुष्प लगे हुए हैं, उन पुष्पों पर भी वो जो है प्रकाश जो है पड़ रहा है तो वो श्वेत कलर के पुष्प, लेकिन वो उस प्रकाश के प्रभाव से जो है एक विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में जो है दिखाई दे रहे हैं। बस आंखें पलक झपकना ही स्थगित कर देंगी एक बार को दर्शन हूँ। ये स्पर्धा केवल सुंदरता में नहीं, सुंदरता के साथ में सुकोमलता, प्रेम, कांति, सुगंध, कल्याण, यश की स्पर्धा देखते ही बनती है। कोई कहेगा पुष्पों की कोमलता के कंकण कैसे पराजित कर पाएंगे, उनकी ज़्यादा सुंदर है। कोई कहेगा स्वर्ण के ज़्यादा सुंदर हैं, एवं कंकण के धातु में रत्नों में सुगंध कहाँ से आएगी जो पुष्पों के गजरों को पराजित कर सके। प्रेम भला जड़ वस्तुओं में कहाँ से हो जाएगा। सब सोचेंगे कि ये जो भगवान ने पहन रखे हैं इनके अंदर प्रेम कैसे आ जाएगा। ये सब के सब चिन्मय हैं, ये सब के सब चिन्मय हैं, भगवान के दिव्य भक्त हैं जो भगवान के अंग पर जो हैं विराजमान हैं। ये भगवान को सुख देने के लिए, उनको श्रृंगारित करने के भाव से भगवान की लीला के परिकर ही कंगन बन करके जो हैं उनके हाथों पर विराजमान हुए हैं। उनके लीला के परिकर हैं, उनके हाथों पर विराजमान हुए हैं। ये लीला परिकर ही फूलों के गजरों के रूप में भगवान को सुसज्जित कर रहे हैं। ये सभी आभूषण जड़ नहीं, कदापि नहीं, पूर्ण चिन्मय हैं। अतएव भगवान को सुख देने के लिए इनमें होड़ लगी हुई है। मैं अधिक से अधिक भगवान को सुंदर करूं और भगवान को जो है खुशबू प्रदान करूं। इस प्रकार से जो है
सारे दिव्य जगत के भाव हैं। यह स्थिति भगवान के बाहुओं में यशोदा मैया जब भगवान का श्रृंगार करती है तो नंद महल की मलिन गलों नंद महल की मालिन से पुष्पों के बाजूबंद बनवाती है। जो मालिन है उससे जो है बाजूबंद बनवाती है, यशोदा मैया बनवाती है। और वो वात्सल्य में मालिन सभी आभूषणों के नीचे सुकोमलतः कुवलयों का पहले आधार कर देती है, पहले नीचे सुकोमल पुष्प लगा देती है और उनको जो है आधार प्रदान करती है। इन चिन्हमय कुवलयों के ऊपर अलंकार एवं परम सुंदर मुक्ता माणिक पुखराज वज्रमणि आदि रत्न अलंकार पिरोए जाते हैं। कपड़ा टाइप का होता है, पतला सा मलमल टाइप का, उसके ऊपर जो है फिर वो मालन जो है सब कुछ लगा करके जो है वो प्रदान करती है। इस प्रकार से ये परम सुकोमल चिन्ह में कुवलय भगवान के अंगों को मात्र सुख स्पर्श ही देते हैं। भगवान का कंठ जो है शंख के समान सुडोल और सुंदर है। भगवान का कंठ जो है वो शंख के समान सुकोमल है। मीनू का चेहरा नहीं दिख रहा। भगवान का कंठ शंख के समान सुडोल और सुंदर है। अलंकार के रूप में भगवान के ऐश्वर्य युक्त विग्रहों के कंठ में वैजंती माला जो है वो झूमती है। वैजंती माला तो देखी होगी, ग्रे कलर की होती है वैजंती माला। वैजंती माला नहीं देखी? चलो, वक्षस्थल को कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स के चिन्ह भी सुशोभित करते रहते हैं, परंतु वज्र में भगवान के कौस्तुभ मणि, श्री कृष्ण के कौस्तुभ मणि और वैजंती माला जो है वो ब्रज में नहीं धारण करते। वैजंती माला जो है विष्णु रूप में धारण करते हैं, थोड़ा सा बाहर विष्णु रूप जब निकलेगा ना तब धारण करते हैं। यहाँ पर जो है ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जो है मात्र वनमाला ही धारण करते हैं। वनमाला धारण करते हैं। वनमाला समझे कैसी वनमाला बनती है? वनमाला जो है वन के पुष्पों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को जो है गूंथ गूंथ करके जो है लंबी वनमाला जो है बनाई जाती है। उस पर भंवरे जो है बहुत प्यारा सा भंवरा जो है वो उसके ऊपर जो है बारंबार रस लेता है। तो उसमें क्या है राजेश कि जो वो वनमाला है, जो वनमाला प्रकट होती है तो भ्रमर जो है आता है। भ्रमर का रंग भी डार्क नेवी कलर का है, नीले कलर का है, वो काला नहीं होता भ्रमर। और उसके पंख जो हैं, जो असली भ्रमर है उसके पंख पीले रंग के होते हैं। तो भ्रमर का भी उसमें ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे लगता हो जैसे भ्रमर जो है वो श्री कृष्ण का पीताम्बर धारण करके जो है आया हो। भक्त जो है वो मतलब रस स्वादन लेते हैं, उसको रस लेना है, और रस जो है भ्रमर भी लेते हैं। आप भी रस लो। तो भगवान का कंठ जो है वो शंख के समान जो है सुडोल है, सुंदर है। अलंकार के रूप में भगवान के ऐश्वर्य युक्त विग्रह के कंठ में वैजंती माला झूलती रहती है। साथ ही ऐश्वर्य युक्त विग्रह कौन से है? द्वारकाधीश का जो विग्रह है वो ऐश्वर्य युक्त है, वो भगवान का विग्रह है। ये जो है जो ब्रज के अंदर जो है जो गोलोक धाम का है ये नंद नंदन है, ये निर्मल प्रेम पुंज श्री कृष्ण है, ये निर्मल प्रेम पुंज श्री कृष्ण है। ये माधुर्य में है। ऐश्वर्य युक्त जिस समय होते हैं तो उस समय चतुर्भुज रूप अथवा द्विभुज रूप, जहाँ पर भगवान का रूप होते हैं, ज्यादातर ऐश्वर्य रूप में जो है चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो वहाँ पर जो है श्रीवत्स का चिन्ह और क्या नाम है वो जो होता है, क्या नाम है चिन्ह होता है, वो चिन्ह भी विराजमान होता है। तो कौस्तुभ मणि श्रीवत्स के चिन्ह सुशोभित करते रहते हैं ऐश्वर्य युक्त में, परंतु वज्र में
ब्रज में भगवान सिर्फ वनमाला पहनते हैं, लक्ष्मी जी को दूर कर देते हैं, लक्ष्मी जी को दूर कर देते हैं। तो वन में गाय चराते समय ब्रज लीला में, अब वन में जो है जो गोप ग्वाल होती हैं वो सब के सब जो हैं भगवान का श्रृंगार करते हैं। इनका श्रृंगार तो और बड़ा मजेदार होता है, वन का श्रृंगार जो है बहुत गजब का होता है। तो ये क्या है, वन में गाय चराते समय ब्रज लीला में भगवान का श्रृंगार, भगवान का जो श्रृंगार होता है जाते समय तो यशोदा में ही करती है। खेल कूद में जब श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाता है तो गोचरण करके लौटते समय भगवान का श्रृंगार जो है सखागण करते हैं, सखागण करते हैं। ये श्रृंगार जो है इतना विलक्षण होता है कि गोपियाँ उसको देखने के लिए जो है अट्टारिकाओं पे खड़ी रहती हैं। तो ये श्रृंगार वेश में श्री कृष्ण जैसे फपते हैं, फपते का मतलब जैसे जसते हैं, बस वैसे ही कहीं नहीं फपते। श्री कृष्ण के मधुर भाव की सखियां भी श्रृंगार करती हैं। जो वन का जो श्रृंगार है उस श्रृंगार में क्या होता है कि वनमाला में बहुत सारे पुष्पों को लेकर के जो है वनमाला बना दी जाती है, और वन के पुष्पों के द्वारा जो है, वन के पुष्पों के द्वारा जो है गजरे इत्यादि सब कुछ बना दिए जाते हैं। कहीं वो तुमने देखा हो, एक वो लाल लाल वो डालते नहीं थे, किसी के घर पे डाल दो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था, उस तरह के बहुत सारे पुष्प होते हैं, वो सब श्री कृष्ण के लगा करके जो है तैयार कर दिए। वो लाल लाल से रंग का होता नहीं था, बचपन में खेला करते थे, हंसी मजाक करा करते थे। तो वन के बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो उन पुष्पों को एक एक गोप ग्वाल गोपियाँ जो हैं सब के सब नहीं, गोप ग्वाल जो है इकट्ठे करके लाते हैं, और भगवान जिस समय रोटी खा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, तो श्रृंगार करते हैं। यहाँ पे बाजूबंदी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और बड़े बड़े पत्ते जो हैं, बड़े बड़े पत्ते जो हैं, जो आजकल के वो जो श्रृंगार वालों के मिलते नहीं, वो हैप्पी उस पर दिए जाती हैं, कौन सा डे होता है उस पर जो दिए जाते हैं। तो इस तरह का श्रृंगार जो है ऊपर से जो है सारा का सारा भगवान के पत्ते पुत्ते लगा करके भगवान को बिल्कुल वनवासी वेश बना करके जो है ये ऐसा श्रृंगार करते हैं, और भगवान भी उसमें जो है अपना हंसते हुए खाते हुए। आप लोगों ने वो नोट नहीं करा परमार्थ की पद की पगडंडियों में जो है परमार्थ पद की पगडंडियाँ जो हैं उसमें श्री कृष्ण को जो है पूरा उनका जो है जो आगे की धोती है ना, उसको भी बिल्कुल पत्तों से यूं करके, और जिसका जो मन में आता है वो सब के सब जो है नंद लाला का श्रृंगार करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है सखियां भी जो हैं वो श्रृंगार करती हैं, और यदि यह उनका श्रृंगार सर्वसाधारण के दर्शन की वस्तु नहीं होता, यह श्रृंगार की शोभा तो राधा रानी और सखियां देख पाती हैं, जो श्रृंगार सखियां करती हैं। इस श्रृंगार से भी परमोत्कृष्ट श्रृंगार जो है भगवान के रास के समय होता है। सर्वोत्कृष्ट श्रृंगार के सजे श्री कृष्ण जो उस समय श्रृंगार होता है रास मंडल के बीच में होता है, उस समय साक्षात मनमथ है, साक्षात कामदेव को भी जो है राजेश, कामदेव को भी जो है वो भी उनको देख करके जो है लज्जा जाता है। साक्षात मनमथा ये वाली स्थिति जो है सखियों के द्वारा जो श्रृंगार किया जाता है, ऐसा मादक श्रृंगार होता है कि शिव ब्रह्मादि देवगण सनकादि ऋषियों को इस श्रृंगार के से सजे श्री कृष्ण का दर्शन असंभव होता है। इस दर्शनों के लिए वो भी तरसते हैं। इस वेश में सजे श्री कृष्ण का दर्शन तो महाभाग राधिका जी एवं उनकी अंतरंग सखियां ही करती हैं। इससे भी परम उच्च कोटि का जो है श्रृंगार होता है, इससे भी परम उच्च कोटि का श्रृंगार होता है। यह श्रृंगार केवल राधा रानी अपने निज हाथों से भगवान श्री कृष्ण का करती हैं। मात्र अकेली उनकी आंखें इस श्रृंगार को देखती हैं, अकेली ही उस श्रृंगार को देखती हैं। स्वयं भगवान भी इस श्रृंगार को नहीं देख सकते, वो जल में और दर्पण में जो है देख करके मोहित हो जाते हैं, और उस श्रृंगार को देखने की इच्छा भगवान की स्वयं की हो जाती है।
जो राधा रानी श्रृंगार करती है उस श्रृंगार का जो है श्री कृष्ण भी दर्पण में करते हैं, और दर्पण में देखने के बाद में उस श्रृंगार को मोहित होकर के श्री कृष्ण भी उस श्रृंगार को देखने के लिए जो है क्या कहूँ लालायित रहते हैं, नित्य लालायित रहते हैं, और वो प्रतिबिंब मात्र आरसी में देख पाते हैं, अपने इस रूप को देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। उनके मन में अपने ही सौंदर्य का आस्वादन करने की कामना जाग उठती है। ये भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध सौंदर्य रसस्वादन कामना भगवती श्री राधा जी का श्रृंगार उनका रूप देख करके तृप्त होती है। राधा रानी श्री कृष्ण के सौंदर्य रसस्वादन का काम की निवृत्ति के लिए सजती है। उनके सजने में स्व सुख और स्व को सुंदर दिखाने का लेश मात्र भी भाव नहीं रहता। इस श्रृंगार को अन्य सखियां भी देखने के लिए तरसती हैं। वे कुंज के छिद्रों से जो है, जो भगवान के कुंजन बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो है कई स्वर्ण के कमरे होते हैं भगवान के, कई मणिमाणिक्य के कमरे होते हैं, और कई जो है जो निवृत्त कुंजन इत्यादि होते हैं, वो सब के सब जो है जैसे कोई ऊपर से जो है, आपने कभी चंडीगढ़ में देखा हो कि ऊपर से जो है पेड़ पूरा बना हुआ है, और अंदर जाने का छोटा सा रास्ता हो, अंदर छोटे जाने का रास्ता हो, भाई अंदर से खाली हो, कुंजन सा बना हुआ हो, तो वहाँ पर जो है छिद्र जो होते हैं, वहाँ से सखियाँ जो हैं भगवान के श्रृंगार को जो है दर्शन करती हैं, तरसती हैं, कुंज के छिद्रों से झांक करके देखने की चेष्टा करती हैं, परंतु यह उनकी दृष्टि पथ का विषय नहीं बन पाता। वन में गोचरण करती हुई श्री कृष्ण व्रज से लौटने को उत्सुक होते हैं। उस समय सखागण उन्हें अपने छोटे छोटे वन फलों से जब लौटते हैं तो अपने वन फलों से और द्रुम से, वलरियों से, रंग बिरंगे नव पल्लों से, मनोहारी पुष्प गुच्छों से, विविध विविध प्रकार के वर्णों के चित्र विचित्र जो पुष्प हैं उनकी राशि से, अभी अभी झड़े हुए झलमलाते हुए जो मोर के पंख हैं उनके पिछों से, एवं गोरिक आदि रंगों से भांति भांति की वन्य की जो धातुएं हैं वो श्री कृष्ण के शरीर पे जो है चिपका देते हैं और चित्र बना देते हैं और सजाते रहते हैं। जब इन वन धातुओं से अपने सखा श्री कृष्ण का सखागण अंग अंग लेप देती हैं तो उस समय उनकी ऐसे मनोहारी छवि दिखती है कि आकाश में विचरण करने वाले विमान बैठी दिव्यांगनाएं भी उसे देख करके मूर्छित हो जाती हैं। जो वन का जो दर्शन होता है, आनंद आ रहा है ना? अच्छा, सखागणों के पास में श्री कृष्ण को सजाने का श्रृंगार द्रव्य मात्र वन की धातुएं होती हैं, वन के फूल होते हैं। तो वो क्या नाम है, बहुत प्रकार के फल जो है उनके शरीर में जो है पिरो करके जो है डाल देते हैं और डाल करके जो है लगा देते हैं, दे दे अपने अपनी जो है सबका भाव होता है, और भाव के करके जो है भगवान की उस मस्ती को ये यथा माम प्रबोधनते तांत से बुझामी, जो भक्त मुझको जैसे स्मरण करता है वैसे भाई चल भाई तू लगा, और भगवान जी भी नटवर वेश धारण करके जो है फिर लीला करती हैं। और जब भगवान जी बिल्कुल पूरा तैयार हो जाते हैं ना, तो तैयार होने के बाद जो है दो तरफ से डंडियां लगा करके नटवर रूप धारण करके जो है तार के ऊपर जो है वो रस्सी के ऊपर जो है चल करके डंडे से यूँ दिखाते हैं, अपना नटवर रूप धारण करते हैं और भगवान इस प्रकार का खेल इत्यादि करते रहते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। तो श्री कृष्ण के केशों में विभिन्न प्रकार के लंबे लंबे पत्ते जो हैं ये खोस देते हैं, उनकी जटाएं बहुत सा, उनके जो बाल होते हैं ना उनमें लंबे लंबे पत्ते जो हैं डाल देते हैं, और विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, और उसमें देखने में श्री कृष्ण जो है नंद लाला जो है बहुत अच्छे लगते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों के पत्ते खोस देते हैं। ये सब श्रृंगार सजे श्री कृष्ण शाम के समय जो है वापिस लौटते हैं। तो सभी ब्रज रमणियाँ जो है
उनको देख करके, अरे देख देख नंद के लला को देख, बड़े इसमें यही लिखा हुआ, अरे देख तो सही नंद के लला को, बड़े प्यार से मुग्ध हो जाती हैं। और मुक्ताहारों को भी तिरस्कृत करने वाली, गुंजनमाला मणिहारों को हतप्रत करने वाली, नव पल्लवों, नव नए नए प्रकार के पत्ते और उन पत्तों की जो है मालाएं बना करके जो है वो सब के सब जो है श्री कृष्ण को जो है पूरा एक अद्भुत रूप धारण करके जो है शाम के समय लौटते हैं। श्री कृष्ण अबाल वृद्ध सबका चित्त चुरा लेते हैं, सब के सब देखते हैं और देखते रह जाते हैं, सब के सब जो है। इन सब का जो है अंदर से वो जो नीला प्रकाश है, नीला प्रकाश जो है जब लाल रंग की पत्ती के ऊपर पड़ता है या जो बाल हैं, वो सबका जो है, जो सबका प्रकाश जो है सब में से तेज निकलता है और वो सब के सब जो है रंग दूसरे रंग के पत्ते होते हैं, वो सबके सब रंग मिलकर के जो है अजीब किस्म का रंग जो है वो सामने जो है प्रकट होते हैं। और इंद्रधनुष की भांति जो है अलग अलग, ने पीला लग रहा है, वो ने नीला लग रहा है, इस प्रकार से ये सब भाव जो हैं करे जाते हैं। भगवान के होठ जो हैं, ओष्ठ जो हैं वो लाल, बिल्कुल लाल है। भगवान के ओठ जो हैं बिंब फल के समान है। भगवान की जो मुस्कुराहट है, क्या बात, भगवान की मुस्कुराहट जो, देखो एक बात सुनो, हंसी तो आप कुछ भी कर सकते हो, हंस लोगे, लेकिन मुस्कुराहट जो है वो भगवान की कृपा से, मुस्कुराहट नहीं होगी, मुस्कुराहट भगवान की कृपा से। हंसी एक क्रिया है लेकिन मुस्कुराहट एक कृपा है। कृष्ण भैया, मुस्कुराहट जो है कृपा है। तो भगवान की मुस्कुराहट जो है ये सब की सब जो है सर्वोप्रहरी मन को हरने वाली, ये तो सारे मन को हरने वाली। और मृदुहास तो इनके निरंतर शरीर पर जो चेहरे पर जो है विराजमान रहता है। वे जब सो भी जाते हैं तो मंद मंद मुस्कान जो है उनके चेहरे पर विराजमान रहती है। यहाँ तक का वर्णन है, इतना वर्णन है, कंस को जब मार रहे थे तब भी मुस्कुराहट में मारा, गुस्से में मारा ही नहीं। मतलब निर्मल प्रेम पुंज श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट में सारे काम किए। गुस्सा तो आ जाते हैं भाई, हैं, और गुस्सा नहीं करा और मुस्कुराहट में ही मार दिया। क्या बात है भाई, ऐसी लीला जो है हद ही कर दी भाई भगवान ने। तो मृदुहास तो भगवान के मुख पर सदैव रहता है। वो जब सो जाते हैं उस समय लाल लाल पल्लव सदृश अधरों में मंद मंद मुस्कान छाई रहती है। क्रोध की अवस्था में ही उनका मुस्कुराना स्थगित नहीं होता, उनका मुस्कुराता तो उस समय जो का त्यों ही विराजमान रहता है। जब व्याध ने जहरीले बाण से उनके चरण कमलों को भेद दिया तो उस समय सुधाम गमन की ओर जाते हुए भी वो चारुण को बड़ी मुस्कुराहट भरी उसमें आज्ञा प्रदान करी, मुस्कुराहट से आज्ञा प्रदान करी थोड़ा सा। तो भगवान की जो विलक्षण बात है, श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा, तृणाव्रत को मारा राजेश, तृणाव्रत को जिस समय मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, सभी असुरों का वध किया, किंतु इस सिंहार लीला में उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो नित्य विराजमान रही। तो भक्तगण जो हैं अंतरंग जगत में जब प्रविष्ट होती हैं तो प्रविष्ट होने के बाद में जब भक्त जो है भगवान का ध्यान करता है तो ध्यान करते साथ राजेश क्या कहता है, अरे सब मिलके बोलो उस विश्व मोहन नंद नंदन की चिन्मयी मुस्कुराहट की जय हो, जय हो। इस तरह से भक्त जो है चिंतन करता है, मनन करता है, और मनन करने के बाद में जो है तो कंस को मारते समय भी भगवान जो है मुस्कुराहट से हंस रहे थे। मैं तो तेरा कल्याण कर रहा हूं। वो चाहे सोचता हूँ कि मेरा वध कर रहे, लेकिन भगवान ने कहा मैं तो तेरा कल्याण कर रहा हूँ।
तेरा कल्याण कर। राधे 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 राधे। भगवान की जो दंत पंक्तियां हैं, अरे ये तो बिल्कुल मोतियों की तरह श्वेत वर्ण की हैं, बिल्कुल श्वेत वर्ण की हैं। अरे धवल श्वेत से धवल श्वेतना से शुभ्र मंद मंद इसमें से प्रकाश निकलता है। दंत से जो है, क्योंकि सारा का सारा चिन्ह में है, यहाँ से प्रकाश तो निकलना ही है। तो ये प्रकाश हजारों राका राशियों के शीतल एवं सुखद है। भगवान के होठों की लालिमा इस ध्वलिमा से जब मिलती हैं, लालिमा और ये श्वेत मिल गई, एक विलक्षण प्रकार की जो है पिंक कलर का, कोई बीच के कलर का जो है एक दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हो जाए। सफ़ेद रंग की अलग मिल गई और होठ वाली लाल अलग मिली, श्वेत वाले अलग मिली। बाहर जो है एक दिव्य कलर का जो है भगवान का जो है दिव्य प्रकाश पुंज जो है वो ज्योत्सना जो है सामने प्रकट हो जाती है। लेखनी उसका वर्णन करने में सर्वथा ही समर्थ है, पोदार जी कहते हैं। भगवान की नाक में जो है राजेश, भगवान की नाक में जो है बुलाक रहती है, बुलाक होती है ना, यहाँ पर जो सफ़ेद मोती सा होता है भगवान के, है ना, भगवान की नाक में जो है बुलाक रहती है, भगवान की नाक में बुलाक रहती है। भगवान के नेत्र, भगवान के नेत्र जो है वो कर्ण तक चलते हैं, कानों तक जाते हैं। भगवान के नेत्र जो है कमल देन है ना, कमल का आकार रूप धारण करके जाती हैं, ये बिल्कुल यहाँ तक जो है चलते हैं। तो भगवान की नाक में बुलाक रहती है और भगवान के नेत्र और नासिका, मस्तक, कान सभी सुख की शोभा को सहस्त्र गुना बढ़ाने वाले हैं, सहस्त्र गुना बढ़ाने वाले हैं। भगवान का मुख ऊपर की ओर तनिक सा लंबित है और शेष भाग जो है भगवान का गोलम गोल है। ये माधुर्य एवं लावण्य का, माधुर्य का मतलब राजेश समझ लो ना, एक होता है ऐश्वर्य, विष्णु रूप जो है वो ऐश्वर्य है। माधुर्य रूप होता है कि अपार करुणा जो है जिस समय भक्त के ऊपर हो जाती है, उसके बाद भगवान अपना अंतरंग प्रेममय स्वरूप जो है अपने भक्त को जो है कराते हैं, उसको माधुर्यमय अवस्था का कहते हैं। वो जिस नेत्रों से, जिस भाव से भक्त की ओर देखते हैं, माधुर्य में देखते हैं, तो उसमें भक्त का जो है सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब बेड़ा गर्क से तात्पर्य है कि बस जहाँ पर है जैसी है, जिस काहे मारे नैना बाण सामरो वाली स्थितियाँ, काहे मारे नैना बाण सामरो, काहे मारे नैना बाण सामरो, राधा 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 तो भगवान की ना एक एक शरीर के उससे जो है राजेश अनंत आभाएं निकल रही है, अनंत प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश निकल रहा है, ओजपूर्ण प्रकाश जो है निस्सृत हो रहा है चारों तरफ से, मुखार बिंद से हो रहा है। और उस पर जो है एक माधुर्यमय जो है एक विशेष जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो नहीं हो तो बखान, माधुर्यमयी कृपामयी जो है भगवान के मुखार बिंद पर जो है प्रकट हो रही है। तो ये सब का सब जो है भगवान के सौंदर्य को जो है बढ़ाने वाले हैं, भगवान के माधुर्य में सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। तो वे माधुर्य लावण्य जो उसकी लालिमा है, लावण्य और जो उसकी मधुरता है,
वो सब का सब जो है अपरिसीम सागर है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। सुधा सिंधु है, बहुत बड़ा है हिसाब किताब जो है। और भगवान के समग्र आनंद के कांति किरणें फूटती हैं, मकृत मणि को तुच्छ कर देती हैं। गरुड़ की चोंच के समान नासिका अग्रभाव से कुछ किंचित जुड़ी हुई है। भगवान की नासिका जो है वो तिकोनी है, गरुड़ की जिस तरह गरुड़ की ऐसी है ना, तो इस तरह से भगवान की जो नासिका है वो गोल नहीं है, वो क्या है, हाँ मतलब नुकीली है, तिकोनी नहीं, निकोली है, हाँ मतलब नहीं, मतलब जैसे भी कहना चाहो, मतलब नुकीली कहना चाहिए। तो भगवान की लंबी लंबी घुंघराली जो हैं अलके हैं। तो मैं दोपहर के समय आज इसका रसस्वादन ले रहा था, तो रसस्वादन कभी किस समय ले भी लिया जाता है, सोच भी नहीं सकते आप लोग, भक्त जो है क्या सोच सकता है। तो ये अलके जो हैं, अलके मतलब बाल, भगवान के घुंघराले बाल हैं, भगवान के घुंघराले बाल हैं। ये घुंघराले बाल जो हैं करपात्री जी महाराज ने इनके बारे में बताया था। ये सब के सब जो है कई युगों के सनकादिक ऋषि और कई जो हैं क्या नाम है मुक्त पुरुष हैं, और कई जो है ऋषि मुनि उच्च कोटि के हैं। तो ये सब के सब भगवान के घुंघराले वालों में, जब भगवान जो है मुँह तिरछा करते हैं तो उस समय जो है एक तरफ के घुंघराले बाल जो है कपोलों को जो है स्पर्श करके उसका रस स्वादन लेते हैं, करके प्यार से जो है चुम्बन करते हैं भगवान का, और क्या भाई आनंद आता है। तो एक बाढ़ सी लगी होती है सारे के सारे बाल के, और भाई वो पीछे वाले बाल जो है उसको एक ही बात कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे आगे वालों ने ना हम उसकी जो है रस का रस स्वादन नहीं कर रहे हैं कि भाई आ रही है लाइन में, कृपा आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, आगे वाले जो है। और कभी कभी जो है बाल जो है जिसमें भगवान जो है मुखारबिंद जो है, जिस समय भगवान मुखारबिंद जो है भगवान जब इधर उधर घुमा देते हैं तो इधर उधर के जो पीछे के भी बाल जो हैं वो सब के सब जो है भगवान के अंगों का स्पर्श करके जो है बड़ा रस स्वादन लेते हैं। देखो ये सब का सब जो है प्रेम का प्रसंग है। यहाँ पर चुंबन का तात्पर्य जो है उससे नहीं है, भगवान को चूमना, भगवान को प्यार करना, ये सबका सब जो है भगवान का स्पर्श करना, भगवान का ये सब का सब चिन्ह में है, माधुर्य में है। इसको जो है हम इसको काम जगत में नहीं इसको हम वर्णन कर सकते। काम जगत में जो है स्व सुख मिलता है, यहाँ पे जो है मतलब भगवान को भी सुख मिलता है और भक्त को जो है आनंद की पराकाष्ठा जो है इसमें भगवान कर देती है। तो विलक्षण बात है कि भगवान की प्रत्येक अलकावली से पृथक पृथक जो है भगवान के गंध निकलता है, गंध निकलता है। भगवान के जो एक एक बाल हैं उन सब से जो है खुशबू निकलती है, एक एक बाल से जो है खुशबू निकलती है भगवान की। भगवान जो है लीला में जो है 15 साल 6 महीने या 5 महीने के करीब है, और राधा रानी जो है 13 वर्ष कुछ महीने की है। आवेशित आयु जो है भगवान की ब्रज की लीला में ये वाली है, जो रासमंडल इत्यादि में या सखियों के साथ में लीला में रहता है। ये आवेशित आयु जो है हमेशा इसी रूप में होती है। तो ये जो बाल हैं उन सब से जो है बंद कर दो, इधर उधर ध्यान नहीं चाहिए, इधर उधर ना देखो। तो भगवान की जो अलकावली है वो एक एक अलकावली से जो है एक एक बाल से जो है भगवान की सुगंध आती है। क्या बात है किशन भैया, तेरा एक बार ठाका लगा करके हंसना है राजेश, वो जोर से हंसना है। तो सम्मिलित सुगंध में स्वरूप है विलक्षण की मन की शक्ति नहीं रहती, उन सबका सौंदर्य माधुर्य सुगंध और आस्वादन कर सके। भक्त जो है मूर्छित हो जाता है, भक्त जो है मूर्छित हो जाता है। भगवान के
केश पास भिन्न भिन्न वर्ण के सुंदर और पुष्प गुच्छों से गुंछित है। पुष्पमालाओं से गुथी हुई भगवान की चोटी जो है अतिशय मनमोहक है। पुष्पमालाओं से जो है उसको गुथ रखा है। अब भक्त जो है सखागढ़ जो है भगवान की लंबी चोटी है, जैसे हमारे विष्णु जी के भाई वो दुर्गा की है नहीं लंबी चोटी, भगवान की भी लंबी चोटी है। तो उस लंबी चोटी के जो है उन्होंने तो जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वहीं पे जो है भगवान का अर्पण कर देते हैं। थोड़ा सा मीनू वगैरह के भी सबके दर्शन होते रहे। तो राजेश जौन सी जगह मिले भगवान के उसी जगह पे तुमने जो है श्रृंगार करना है। देखो आप इस ध्यान से जो है अपने मानसिक बहुत सारे भाव जागृत कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप जागृत कर सकते हो। तो भगवान के मुखारविंद का वर्ण सुधा के समान शीतल सरस मादक एवं प्राणों को आप्यायित करने वाला है। वह अतिशय लावण्य और मधुरता से भरा है। उसके कल्याण और कृपा की वर्षा निरंतर होती रहती है। क्षण के करोड़वें हिस्से में यह कृपा परम मंगलमयी कल्याण वर्षा न तो थमती है न न्यूनाधिक होती है, कम से कम भी नहीं होती। भगवान का आनंद नव मेघ के समान है। यह कल्याणमयी प्रीति वर्षा एक रस अनवरत करता रहता है। जय जय श्री राम। बाकी पसंद कल को, ठीक है। राधा रानी की जय। नहीं बाकी पसंद कल का है, बाकी पसंद है कल का है। जय जय श्री राम।